एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 10th की आईटी की बुक का चैप्टर 4 इट मीन्स यूनिट 4 को के हम कुछ टॉप 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट इम्पेक्ट कंप्यूटर यूसेज। कौन से अलग अलग टाइप के ऐसे इम्पेयरमेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर यूसेज को इम्पैक्ट करते हैं। डिसलेक्सिया, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ, जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपका जहाँ भी आपको ये ऑल ऑफ द अबव दिखे वो मतलब ज़्यादातर हमेशा ही मान लो, मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होता है। अगर आप छोटे क्लासेस में तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही होता था। अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो वहाँ पर थोड़े से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट रीड करके देख लेना एक बार। अगर ऑल ऑफ द अबव से भी ज़्यादा परफेक्ट आंसर कोई मिले तो उसे लगा देना, ठीक है। सेकंड है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर अवेलेबल। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन किसके अंदर अवेलेबल होते हैं? कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं, ठीक है। किसके अंदर होते हैं? कंट्रोल पैनल में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डैश एनेबल्स द यूज़र टू होल्ड एंड रिलीज अ मॉडिफायर की। कौन अनेबल करता है यूज़र को कि वो होल्ड कर सकता है और एक मॉडिफायर की को रिलीज़ कर सकता है, जैसे कि शिफ्ट की तरह। कौन सी की है? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडो की। एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल अनदर की इज प्रेस्ड। देखो, ऐसी कौन सी मॉडिफायर की है जिसे कि रिलीज या फिर होल्ड करने से वो दूसरे यूज़र को एनेबल करती है? वो फिल्टर कीज़, टॉगल कीज़, स्टिकी कीज़ या फिर नन ऑफ द अबव। स्टिकी कीज़ एनेबल द यूज़र टू होल्ड एंड रिलीज अ मॉडिफायर की लाइक शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज़ की। एंड हैव इट रिमेन एक्टिव अंटिल अनदर की इज पास्ट pressed. Dash is an accessibility feature for persons with vision impairment और cognitive problems. तो ऐसे कौन सा मतलब कौन सी कीज़ एक एक्सेसिबिलिटी फीचर देती है जो भी इंसान देख नहीं सकते हैं उनके लिए? हमारे जो क्या कहते हैं कीबोर्ड के अंदर वो क्या एक्सेसिबिलिटी होती है? वो है टॉगल कीज़, ठीक है। डैश इज़ यूज टू हेल्प यूज़र्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए उन यूज़र्स को मदद करने के लिए कौन से डिज़ाइन की क्या बनाया गया है? साउंड सेंट्री। नाम से पता चल रहा है कान में दिक्कत है, साउंड सेंट्री, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, साउंड सेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज़ एन accessibility feature that assists people that have difficulty using a keyboard or a mouse. ये एक एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है जो कि लोगों को असिस्ट करता है कि जिन लोगों के मतलब कीबोर्ड या फिर माउस या फिर दोनों को ही यूज़ करने में जिन्हें प्रॉब्लम है, दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस सच एज सिप, पफ एंड प्रेस स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। अब मतलब जैसे किसी इंसान के पास हाथ ही नहीं है बट he or she wants to वर्क ऑन द कंप्यूटर, तो देखो उनके लिए कौन से डिवाइसेस बनाए गए हैं, जैसे सिप, पफ एंड ब्रेथ स्विचेस, जो कि प्रोवाइड करते हैं इनपुट को जो कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट को प्रोवाइड करते हैं सीरियल पोर्ट्स के थ्रू। तो कौन सी की ऐसे प्रोवाइड करती है? हाई कॉन्ट्रास्ट माउस की, सीरियल कीज़ करती है, ठीक है, सीरियल कीज़। अब नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस। ऐसे कौन से नेटवर्क्स है जो कि कंप्यूटर को एक इक्वल स्टेटस में प्रोवाइड करता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। जहाँ ये पीयर आपको दिख जाए वहाँ इक्वल स्टेटस, दो बार इक्वल ही आया है, पीयर इक्वल स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। अब ऐसे कौन से नेटवर्क है जो कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को एक डेडिकेटेड टास्क देते हैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स को भी? वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ए तो नहीं हो सकता, ए में हमने क्या पढ़ा है? इक्वल स्टेटस देता है ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने तो ए पहले ही मना कर दिया, तो बी, इसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब क्वेश्चन 9, डैश इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें से कौन सा एक नेटवर्क है? डैश इज अ नेटवर्क
ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा एक नेटवर्क है जो कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इंटरकनेक्ट करता है, मतलब आपस में जोड़े रखता है, दैट मे बी एक्सेस्ड, मतलब जिन्हें हम एक्सेस भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। कौन है वो? वर्ल्ड वाइड वेब या फिर W3। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड वाइड वेब को ही हम W3 कहते हैं, क्योंकि W 3 बार आ रहे हैं, मतलब इसको वर्ल्ड वाइड वेब को हम W3 ही कहते हैं। तो इसके अंदर बोथ A एंड B ही आएगा, ठीक है, बोथ A एंड B। 10th ऑप्शन है हेल्प डैश हेल्प्स टू शेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स और एक्सेट्रा। कौन सा हमें हेल्प करता है? इसमें से क्या हमें हेल्प करता है कि हम अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर को भी शेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब देखो, जैसे कि प्रिंटर्स है, स्कैनर्स है, अब इन्हें हम आजकल इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। अ डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जो कि फोन लाइंस में ट्रैवल करते हैं, मतलब जो हमारे डिजिटली जो कंप्यूटर के सिग्नल निकल रहे हैं उन्हें वो एनालॉग सिग्नल्स क्या करते हैं, ये फोन लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो वो कौन करता है? मोडेम। डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। इसमें से कौन हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है कि डिजिटल डाटा को वो ट्रांसमिट कर सके वायर्स के थ्रू एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क में? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, कौन है ये? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक ही इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करता है कि डिजिटल डाटा को कई सारे वायर्स के थ्रू भी एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोई भी 3 टाइप ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी बताओ। केबल इंटरनेट एक्सेस, DSL और डायल-अप, ठीक है, केबल इंटरनेट एक्सेस, DSL और डायल-अप। Dash is a form of a communications over the internet that offers an instantaneous ट्रांसमिशन ऑफ अ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसमें जो कौन से एक ऐसे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट के ऊपर जिससे कि हम टेक्स्ट को बहुत जल्दी भेज सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी मिलते जुलते नहीं इनका, तो मतलब यहाँ हम जो टेक्स्ट ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज चलते हैं बिल्कुल बहुत तेज़ स्पीड से, वो किसकी वजह से होता है? इंस्टेंटली जो हम मैसेज को रिप्लाई कर पाते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, डैश आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट्स। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि लोकल कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट होता है जब आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं? कौन सा प्रोग्राम है? वो है कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके लोकल कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर क्रिएट होता है जब आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा वो कुकीज़, वहाँ पर जब आप कोई भी वेबसाइट चला रहे होते हैं तो यहाँ कहीं कुकीज़ लिखा हुआ आता है, देन आपको कैंसिल या फिर ओके कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो देन वी ओके इट, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर के भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।